शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमिहीन व आवासहीन लोगों को जमीन व आश्रय की सुविधा प्रदान करने को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि समाज में सभी को सम्मानजनक ढंग से रोटी, कपड़ा व मकान की सुविधा हो, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयास करती है। वे आज अटल सदन कुल्लू में भूमिहीन कल्याण संघ द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में 27 परिवारों को आवास निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है, जबकि 33 मामलों की प्रक्रिया जारी है और इनमें से अधिकांश मामलों में भूमि का जल्द ही आवंटन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेशक आज की बैठक का मुद्दा उन लोगों से जुड़ा है जिनके पास भूमि है ही नहीं। ऐसे लोगों की किस प्रकार मदद की जाए, इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को कहा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का 67% परिक्षेत्र वन भूमि है और वन भूमि पर किसी को भी आवास के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि वन भूमि में विभिन्न 13 प्रकार के विकास कार्य को अनुमति का प्रावधान है, जिसमें सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि गैर मुमकिन व बंजर कदीम भूमि भी वन भूमि की श्रेणी में है। साथ ही उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, जो प्रदेश में भूमिहीन व आवासहीन लोगों को राहत प्रदान करने के मामले देखेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि इस प्रकार के मामले न्यायालयों में हैं, लेकिन सरकार लोगों की हर संभव सहायता करेगी। आज भूमिहीन आवासहीन कल्याण परिषद की बैठक यहाँ पर हुई है और उसमें लगभग आज 200 के करीब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और उसमें यह है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई भूमि नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, ऐसे सब लोगों की मदद करने के लिए सरकार सदा प्रयासरत है। और इस समय में लगभग 28 ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी भूमि उपलब्ध करवाई गई है। और उसके अतिरिक्त अभी कोई 33 मामले ऐसे हैं कि जो एलिजिबल हैं, लेकिन अभी एक लॉ डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन हुआ है कि जिसमें कहा गया है कि गैर मुमकिन और जो बंजर कदीम भूमि है वो भी वन विभाग की परिधि में आती है, वो दी नहीं जा सकती। लेकिन अब उस पर एक हाई पावर्ड कमेटी बैठी है ताकि उसका समाधान निकले, तो उन लोगों को भी यानी दिलाया जाएगा। और उसके अतिरिक्त आज जो भूमिहीन एवं आवासहीन कल्याण परिषद ने एक फैसला लिया है कि ये अपने ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसका कोई स्थायी समाधान निकले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुल भूमि का 67% वन भूमि आती है और इसलिए वन भूमि को किसी भी प्रकार से आप आवास के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआरए के अंतर्गत कोई 13 गतिविधियाँ ऐसी हैं कि जिनके लिए आप वन भूमि का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो ये सारे विषय सर्वोच्च न्यायालय में ही निश्चित रूप से रखे जाएंगे और वो इन्होंने कहा है, तो उसमें हमने कहा जो सरकार की ओर से मदद की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। ऐ मेरे प्यारे बालों, फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम, जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं कल तो करा था, आज क्या हो गया। देखते रहिए लाइव टाइम टीवी। और मैं भूला नहीं यार, मैं एकदम से इसको देख रही, इसकी शक्ल में मैंने कुछ करा दिया। कैंपस के